मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट। साथियों, अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बच्चा एग्जाम में जाता है, भूल जाता है और उसको दोबारा भारत ही याद आ जाता है। अभी हम बच्चों के बारे में एक और वीडियो लेकर आ रहे हैं, मेमोरी के बारे में बता रहे हैं। मेमोरी और कंसंट्रेशन। मेमोरी का बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत बड़ा योगदान है, बहुत जरूरी अहम वो है, क्योंकि हम जो भी पढ़ते हैं अगर हमें मेमोराइज नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है और एग्जाम में हम लिख नहीं पाते हैं। और कंसंट्रेशन भी मेमोरी से जुड़ी हुई है। अगर आपकी कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं है तो आप किसी चीज को याद नहीं कर सकते। तो कंसंट्रेशन का क्या रोल होता है कि जब भी हम पढ़ें, अगर हम कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं, एकाग्रता जिसको हिंदी में बोलते हैं, उससे पढ़ रहे हैं, तो आप कम समय में उसको पढ़ा, आपको याद रहेगा, प्रॉपरली पढ़ पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं है तो आप बुक लेके तो बैठे हैं, आप बैठे, लेकिन आपका माइंड कहीं और घूम रहा है, अलग अलग इमोशन चलती रहती है, कोई पास्ट की मेमोरी याद आ गई। तो हम आपको बता रहे हैं कि आपको अच्छी मेमोरी रखने के लिए, अच्छी कंसंट्रेशन रखने के लिए क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमारी कंसंट्रेशन के जो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं वो कौन होते हैं कि हमारी एक तो पास्ट की मेमोरी, क्योंकि हमारा माइंड क्या था, इमोशन से जुड़ा होता है। जैसे ही उसने इधर से कुछ कोई भी बात आ गई, कोई इमोशन आ गई, वो इमोशन को पकड़ता है और बहुत ज्यादा अलग अलग स्पीड से अलग अलग डायरेक्शन में दौड़ने लग जाता है। तो आपने अपने माइंड की बेस्ट परफॉर्मेंस अगर चाहते हैं, कंसंट्रेशन से अगर पढ़ाई चाहते हैं, तो आपने क्या करना है कि अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, जो आपके दुश्मन है इसके सबसे बड़े, कि आपको पास्ट की मेमोरी में आप चले जाते हैं, आपको पुरानी घटना याद आती है, आपको लगता है यार पहले मेरे साथ ऐसा हो गया तो अब भी ऐसा होगा, मैं पिछली बार कामयाब नहीं हो पाया, मैं कोई एग्जाम पास नहीं कर पाया तो इस बार भी ऐसा ही होगा। नेगेटिव मेमोरी को बहुत जल्दी पकड़ता हमारा माइंड। ऐसे ही हम क्या करते हैं, ज्यादातर टाइम या तो पास्ट की मेमोरी में या फिर फ्यूचर की मेमोरी में, अगर मैं एग्जाम में पास नहीं हुआ तो क्या होगा, मैंने एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में पास नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे स्कोर कम आया तो क्या होगा। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोचना, अपनी एनर्जी को बेकार करना है। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अपनी एनर्जी को मैनेज करना सीखना होगा। और हमारी एनर्जी को कौन खाता है, वो वेस्ट कौन करता है, बर्बाद कौन करता है, जो नेगेटिव इमोशन होते हैं, या तो पास्ट की मेमोरी या प्रेजेंट की, पीछे फ्यूचर की मेमोरी, ये जो पेन होते हैं, इनके बारे में जो आप सोचते रहते हैं, ये आपकी एनर्जी को सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं, बर्बाद करते हैं, जो हमारे किसी भी काम नहीं आती है। तो आप अपनी स्टडीज में अच्छा करना चाहते हैं, आप अपने कंपटीशन एग्जाम में एक बार में क्रैक करना चाहते हैं, आप अपनी स्टडीज में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, एक बार पढ़ के ही आपको अच्छे से याद हो जाए, तो आपको इन दो दुश्मन पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए हमने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं कि आपको पास्ट की मेमोरी रिमूव करनी है तो उसकी एक्सरसाइज, माइंड की एक्सरसाइज होती है। आपको फ्यूचर की एंजाइटी है, उसके बारे में भी एक्सरसाइज होती है। प्रेजेंट में रहना है, और प्रेजेंट में भी आपको किन चीजों पर फोकस करना है, यूजलेस चीजों पर फोकस नहीं करना। आपने उन चीजों पर फोकस करना है जो आपके काम की हैं, उन पे फोकस करेंगे तो आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज रखेंगे, फोकस रखेंगे। और फोकस एनर्जी कहीं भी होती है तो उसकी पावर बढ़ जाती है, उसका जो पावर बढ़ जाती है तो हम और ज्यादा हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो हम इसमें मेमोरी और कंसंट्रेशन का मेन और जो बता रहे हैं कि ये तो आपके दुश्मन है, इनसे आपने पास्ट मेमोरी और फ्यूचर की एंजाइटी, इनसे बचना है। दूसरा आपने क्या करना है कि कोई भी चीज को मेमोराइज करने के लिए, अच्छा याद करने के लिए, अच्छे तरीके से याद करने के लिए, कई बार क्या आप देखेंगे, आप पढ़ने बैठे, आप बुक सामने है, आप पढ़ना शुरू किया, आपने पड़ोस से या साथ वाले रूम से आपके भाई बहन बैठे हैं, वहां पे शोर आ रहा है, उन्होंने टीवी का वॉल्यूम तेज कर दिया, उससे आप एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं। या आपने देखा कि आप बैठे हैं, आपने पढ़ाई शुरू की, रात को अचानक कोई शादी का बैंड बाजा बज रहा है, तेज आवाज में डीजे बज रहा है, उनका फंक्शन है, वो तेज आवाज, इतनी तेज आवाज में बज रहा है, एकदम आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये डिस्टर्बेंस होता है हमारा शोर की वजह से ना होके, क्या होता है कि जो शोर हमें लगता है शोर की वजह से डिस्टर्ब हो, लेकिन वो शोर की वजह से ना होकर उस डिस्टर्बेंस का जो असली कारण होता है कि जैसे ही शोर आया, शोर की वजह से हमारे माइंड में जो अलग अलग सवाल उठते हैं। जैसे मान लो टीवी था, आपके मन में आ गया वो धीरे करके आवाज बात नहीं कर सकते, धीरे टीवी देख सकते हैं, कम वॉल्यूम में देख सकते हैं, क्या उन्हें मुझे डिस्टर्ब करना, जो वो मुझे परेशान तो करना चाह रहे हैं। ऐसे ही जब तेज आवाज में डीजे बज रहा, आपको लगेगा कि इनको लोगों को शर्म नहीं आती, इनको लोगों को यही काम रहेगा, अभी इतनी तेज आवाज में बजाना जरूरी था, इतनी अभी क्या एग्जाम के दिनों में इनको शादी करनी जरूरी थी। तो कितने सवाल आ गए आपके बारे में। अगर आप उन सवालों को ध्यान ना दें या उन सवालों को रोकना सीख जाएं, तो आपका फोकस रहेगा, आपके घर के सामने से पूरी बारात निकल जाए, आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगी, फोकस नहीं रहेगा। फोकस रखने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे ही आप बुक लेके बैठे, अब यहाँ आपकी जो फोकस थी वो अचानक डाइवर्ट हो गए, वो अटेंशन डाइवर्ट हो गए, कहाँ चलेगी, शोर पे चलेगी, शोर के अलग अलग सवाल आपके उठने लगे। आपके घर में टीवी का वॉल्यूम तेज होगा तो भी और बाहर था तो भी, जो कंट्रोल में नहीं है। अब आपने क्या करना है कि अपने फोकस रखने के लिए जब भी आप कई बार बैठते हैं और कोई घटना याद आ गई, कोई दोस्त का फोन का मैसेज आगे देखते हैं, आपका ध्यान वहां डाइवर्ट हो गया, तो आपने क्या करना है कि अपने फोकस को प्रॉपर चैनलाइज रखने के लिए, एनर्जी को चैनलाइज रखने के लिए
कि आपके दिमाग में अलग अलग तरह की डाइवर्ट करने वाली बातें ना आए। आप जो काम कर रहे हैं, सपोज करिए आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप उस चैप्टर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सोचें। जब आप उस चैप्टर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सोचेंगे तो आपका माइंड उसी चैप्टर के बारे में सोचेगा जो आपने पढ़ना है, आपका फोकस वहीं रहेगा, आपकी एनर्जी चैनलाइज होगी। अब जब आपकी एनर्जी चैनलाइज होगी तो आपको याद वो बात अच्छे तरीके से रहेगी। और आप इसमें सबसे बड़ा जो ध्यान रखिए इसमें रहता है कि आप अपने आप से सही सवाल पूछें। जो काम कर रहे हैं, सपोज कीजिए मुझे दिल्ली जाना है तो मैं दिल्ली जाने के सवाल पूछूं, से रिलेटेड सवाल पूछूंगा। मुझे वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ तो मैं वीडियो से रिलेटेड सवाल पूछता हूँ कि वीडियो बनाना मुझे क्या टॉपिक बोलने हैं, क्या क्या टॉपिक मैंने कहाँ से पढ़ना, कौन कौन सी बुक का रेफरेंस देना है, तो मैं क्या क्या अच्छा दे सकता हूँ, उसमें क्या इनपुट दे सकता हूँ, तो वो मुझे नॉलेज के हिसाब से लेना है। आपने अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं, अपना सब्जेक्ट पढ़ना है तो सब्जेक्ट के बारे में बात करनी है। तो जिस समय जो काम कर रहे हैं आप अगर उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा सवाल अपने आप से पूछते हैं तो आपका फोकस उसी सब्जेक्ट पे रहेगा। दूसरा जो काम है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम गुस्सा और दुखी हो जाते हैं। जब भी हम गुस्सा और दुखी होंगे या डर होगा तो हम नेगेटिव इमोशन में चले जाते हैं। नेगेटिव इमोशन का जो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हमारी एनर्जी को, नेगेटिव एनर्जी को बढ़ा देती है और जो पॉजिटिव एनर्जी उसको लेवल को कम कर देती है। और नेगेटिव एनर्जी क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को फ्लो करने से रोकती है। जब आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो नहीं करेगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली कम होती चली जाएगी। तो आपने अपनी एनर्जी की परफॉर्मेंस को बढ़िया रखने के लिए नेगेटिव इमोशन, गुस्सा, डर, किसी भी तरह का आपको दुख है उससे बचना है। आप हमें इन चीज़ों का अंदाजा नहीं होता कि हमें छोटी छोटी बातें, कई बार आप किसी व्यक्ति से मिले, उसने कोई बात कह दी, आपका कोई वो चला गया, वो यूज्ड था, उसका काम यही था कि आप उससे अगर आप उसको ध्यान देते उसकी पर्सनैलिटी को, वो दिन में अगर उसके जिंदगी में 10 में से 8 काम भी अच्छे हो जाए, 9 काम भी अच्छे हो जाए, तो वो एक नेगेटिव काम को हमेशा सुनाता रहेगा। वो उसके जीवन में कितना भी अच्छा हो जाए, वो अच्छाई को ना करके नेगेटिव बातों करता है। वो ऐसे ही दूसरों को डिस्टर्ब, खुद तो डिस्टर्ब है, वो आपको डिस्टर्ब करके चलाते हैं। इसलिए हमारी ऐसे लोग जो हैं उनसे आप ध्यान रखें। आपके जीवन में आप कोई भी काम करते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल जा रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, नौकरी है, व्यापार है, ऐसे कोई लोग हैं उनसे आप अपने आप को बचा कर रखें। क्योंकि ऐसे लोग जहां भी आएंगे वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को चुरा के ले जाएंगे, नेगेटिव एनर्जी का लेवल बढ़ा देंगे और आपकी पॉजिटिव एनर्जी का लेवल कम कर देंगे। तो इससे नुकसान किसका होगा, आपका होगा। दूसरा आपने क्या करना है कि आपने अपने आप से, पहला जो मैंने तरीका बताया, आपने अपने आप से सही सवाल पूछने हैं। जो भी आप काम एट प्रेजेंट कर रहे हैं उसके बारे में सही सवाल करें तो आप उसका फोकस रहेगा आपका कुछ काम पर। दूसरा, जब आपने ये बताया कि आपको नेगेटिव इमोशन से बचना है। तीसरा, आपने क्या करना है, कोई भी चीज जब करनी है तो उसको मेमोराइज करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, हम कोई भी काम सुन के भी करते हैं और हम देख के भी करते हैं। हमारी जो ऑडिटरी सेंस होती है, जो विजुअल सेंस है, देखने वाली जो सेंस है, वो ऑडिटरी सेंस जो सुनने वाली सेंस है उससे 20 गुना ज्यादा तेज स्पीड से काम करती है, तेज ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो यानी आप कोई चीज को सुनते हैं तो उसके बाद आपको कम याद रहेगा। अगर आप उसी चीज को पिक्चर के रूप में देखते हैं तो आप उसको बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। जो भी लोग बड़े काम करते हैं वो अब जो भी पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके बारे में इमेजिन जरूर करते हैं। जब आप इमेजिन करते हैं, आप सपोज कीजिए आप किसी एग्जाम को, आईएएस को क्रैक करना चाहते हैं, आईएएस आपका सपना है, आईएएस को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं, आपको आईएएस के बारे में सोचना पड़ेगा। जब आप सो रहे, जब आप रात को सोने से 1 घंटा पहले, और जब आपकी आंख खुलती है सुबह, जब आपकी आंख खुलती है लेकिन आप बिस्तर में ही ऊँग रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, उस समय 1 घंटा, जो सुबह और रात का एक जो घंटा था, पहला और आखिरी घंटा, उस टाइम में अगर आप अपने आप को विजुअलाइज करते हैं, जो आपका पर्पज है, विजुअलाइजेशन प्रॉपर्ली करते हैं, उसकी टेक्निक होती है। आप अगर ये काम करना सीख जाते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, जो आप करना चाहते थे तो वो आपका अचीव हो जाएगा। और पास्ट मेमोरी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका, हम जो लोग कॉमन लोग होते हैं, हमारी जो धारणा है, विश्वास किस पे बनता है, जो मेरे पीछे का एक्सपीरियंस रहा, पास्ट का एक्सपीरियंस रहा, उसके बेस पर मैं अपना विश्वास बनाता हूँ। अगर मैंने किसी के लिए अच्छाई की और मेरा अच्छाई का रिस्पॉन्स मुझे बुरा मिला तो मुझे लगता है सब लोग बेकार, अच्छाई करना बेकार है। और मैंने किसी की मदद की, मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला, तो मैं सोचता हूँ कि किसी की मदद करनी चाहिए, मदद करना अच्छी बात है, तो मैं उसको पॉजिटिव में लेता हूँ। लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं, जो बड़े काम करते हैं, वो क्या करते हैं, बड़े लोग क्या करते हैं कि वो अपना जो विश्वास बनाते हैं, फेथ बनाते हैं, वो इसलिए नहीं बनाते कि पास्ट एक्सपीरियंस क्या था, वो इस बेस पे उनका फेथ बनता है। वो अपना खुद डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना है, उसके बारे में इमेजिन करते हैं, इमेजिन करके उसको अचीव करते हैं, और अचीव करने के लिए प्लानिंग बनाते हैं, उस पर एग्जीक्यूशन करते हैं, काम करते हैं, और उस हिसाब से उनका एनर्जी चैनलाइज हो जाती है और वो बड़ी चीज को अचीव करते चले जाते हैं।
तो पास्ट की धारणाएं आपके साथ हर एक के साथ होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होते रहते हैं। जिन्होंने बहुत बड़ा काम अचीव किया, बहुत बड़े काम किया, उनके लाइफ में भी तकलीफें आई थी। हम अगर उसको लेके बैठ जाएंगे तकलीफ मेरे साथ ही क्यों, तो हमारा माइंड उसी चीज में अटका रहेगा और बड़े काम नहीं कर पाएगा। आप उसको कंट्रोल करके अपने आप को उस चीज पर लगाएं, वहां पर अपनी एनर्जी को लगाएं जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो आप बेहतर कर पाएंगे, आपकी कंसंट्रेशन बढ़िया रहेगी, आप अपनी एनर्जी को नेगेटिव डायरेक्शन में वेस्ट होने से बचा पाएंगे। तीसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है अपनी स्टेट ऑफ माइंड को पहचानना। हमारी कोई भी काम जो हम सफलता पाते हैं, बड़ी सफलता पाते हैं, उसमें दो चीजें होती हैं। एक तो उसकी आपने तैयारी कितने तरीके से की, आपका उसमें इंटरेस्ट कितना था, उसकी तैयारी कितने अच्छे तरीके से की, और साथ में उसको आप प्रेजेंट कैसे कर पाते हैं। जैसे आपने पूरे साल पढ़ाई तो बहुत बढ़िया कर ली, पूरे साल पढ़ रहे हैं, रेगुलरली पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जाके भूल जाते हैं। आपने वैसे बड़ी अच्छी तैयारी की, इंटरव्यू में जाके आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए, आपका खेल खत्म। तो अगर आप एग्जाम में 3 घंटे में अपनी बात को प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, या इंटरव्यू में आप अपनी बात नहीं कह पाते हैं, तो आपकी सक्सेस वहीं के लिए रुक जाती है। इस चीज को रोकने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप अपने माइंड को पॉजिटिव स्टेट में रखना सीखें। पॉजिटिव स्टेट में रखने के हमने वीडियो बता रखे हैं। इसका तरीका होता है, जब भी आपको किसी भी तरह की कोई नेगेटिव इमोशन आती है या घबराहट आती है, जैसे आप एग्जाम में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, एकदम थोड़ा डर सा लगता है, तो उसकी हमने टेक्निक बता रखी। डर को दूर करने के लिए क्या करना है, बॉडी को और माइंड का क्या रिलेशन है। बॉडी और माइंड दोनों एक ही स्टेट में रहना चाहते हैं, दोनों या तो पॉजिटिव में रहेंगे या नेगेटिव में रहेंगे। अगर दोनों में से एक को भी हमने मान लो पॉजिटिव में लिया है, अगर मान लो माइंड को हम पॉजिटिव में लिया है, बॉडी नेगेटिव में, तो बॉडी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में आ जाएगी। अगर हम माइंड को नेगेटिव है और बॉडी पॉजिटिव में, बॉडी को अगर पॉजिटिव में लिया है तो आपका माइंड भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमने छोटी सी टेक्निक बता रखी है। जब भी आपको इस तरह की इमोशन आए तो उसके बारे में आपने क्या करना है, अपनी कमर सीधी, कंधे सीधे, गर्दन सीधी करनी है और आंखें बंद करके अपनी लाइफ की हैप्पीएस्ट मोमेंट को याद करना है। आपके चेहरे पर देखेंगे, जब आप अपने याद करेंगे आपने पहली सैलरी कब ली थी, आपकी फर्स्ट जॉब कब लगी थी, जो आपने टॉप किया था, आपका अवार्ड मिला था, जब कैसा लगा था। आप जब जैसे उसके बारे में सोचेंगे, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, आपकी खुशी की मोमेंट आपको याद आएंगी, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा हो जाएगा, आपकी मसल हैप्पी होते हैं। और जब आप उसको सोचकर आपने क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, गहरे सांस लेने हैं। जब आप गहरे सांस लेते हैं तो आपके बॉडी के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन जाती है, ज्यादा ऑक्सीजन जाती है, मैक्सिमम वेस्ट मटेरियल निकलता है, वेस्ट मटेरियल ज्यादा निकलेगा, ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है, एनर्जी से आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और आप जो भी काम करेंगे परफेक्टली कर पाएंगे। और जो भी डाटा आपके माइंड में आपने याद किया था पहले, जो नॉलेज थी, आप उस डाटा को माइंड आपका प्रॉपरली प्रोसेस कर पाएगा और अपनी बात को आप प्रेजेंट कर पाएंगे। दूसरा इसमें जो खास बात है कि आपने अपने जो स्टेट ऑफ माइंड को ध्यान रखने के लिए रखना है कि आपने अपने माइंड को डेली नेगेटिव चीजों से बचाने के लिए प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए हमने अलग अलग वीडियो बनाए हैं कि नेगेटिव इमोशन से कैसे बचना है, कोई पास्ट की मेमोरी आपको परेशान करे तो कैसे बचना है। स्टेट ऑफ माइंड का हमारी सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी भी चीज को प्रेजेंट करना बहुत बड़ी आर्ट है, किसी भी चीज को तैयार करना और प्रेजेंट करना दोनों अपने आप में, दोनों का बहुत बड़ा रोल है। आप लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, कई बार सक्सेस ऐसी होती है कि उसमें छोटी सी बात होती है, मौका कई बार एक बार ही मिलता, दोबारा नहीं मिलता। तो अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपनी एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में अपने आप को बेहतर परफॉर्म करने के लिए, आप अपने आप को एक बार में बड़े एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी नॉलेज को पेश करना चाहते हैं, तो आप अपने आप को इन टेक्निक्स पर ध्यान दें। हम आपको अभी और वीडियो लेकर आएंगे जिनमें आपको छोटी छोटी चीजों के बारे में बताएंगे कि आप अपनी मेमोरी को कैसे इंप्रूव करना है, कंसंट्रेशन को कैसे इंप्रूव करना है, नेगेटिव इमोशन से कैसे बचना है और स्टेट ऑफ माइंड को कैसे रखना है। अगर आप स्टेट ऑफ माइंड को पॉजिटिव रखने की क्लास कीजिए, हम 24 घंटे में जितना ज्यादा टाइम पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में बताएंगे, उतना ही ज्यादा हमारा माइंड उसी तरह की एक्शन लेगा, उसी तरह के रिजल्ट आएंगे, उसी तरह की सक्सेस मिलेगी। और अगर हमारा माइंड ज्यादातर नेगेटिव स्टेट में रहेगा तो हम उसी तरह के एक्शन लेंगे, नेगेटिव एनर्जी होगी, नेगेटिव एक्शन होगा, उससे वैसे रिजल्ट आएंगे और इसी तरह से आप सफलता से दूर होते चले जाएंगे। तो आपको अगर सफल बनना है तो इन पे ध्यान, जो हमने वीडियो में अलग अलग मुद्दों पे आपको जो नॉलेज दी उसको ध्यान दें और हम आपको और बेहतरीन नॉलेज की वीडियो लाते रहेंगे। साथ ही हमारे वीडियो में कोई आपको कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि आपके बच्चे भविष्य में बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।